देखो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 ना। अब देखो 11 12 नंबर कि 11? 11 बता 12 हाँ 12 नंबर। कौन सा खोल के दिए हो तुम लोग हमको? 12 नंबर, हाँ अब सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योग अचर होता है। 12 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। पहले इसका सेंस समझो, सेंस समझोगे तब समझ में आएगा क्या मतलब है। हम अंक लेके समझा रहे हैं। देखो 2 3 5 5 3 8 8 3 11 3 14 3 17 3। अब कह क्या रहा है ना कि आदि और अंत से, यहाँ से और यहाँ से जोड़ो, कितना आएगा? क्या आ गया? 20 2, और इसका दूसरा पद ले लो और इसका दूसरा पद ले लो, फिर इसको करो। यही कह रहा है, लेकिन ये तो अंक में देख लिए आप, इसको अंक में नहीं देखना है, इसको आपको n वाले टर्म में देखना है। ठीक हाँ। अब देखो दूसरी बात, अगर हम इसी चीज़ को, कहाँ गया जी डस्टर, देखो अब इसी को हमको देखना है n के पदों में, तो इस समांतर श्रेणी अपने मन से एज्यूम करो जिसका a डॉट 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 अंतिम पद क्या है? l है, और सार्वंतर क्या है? d। अब बताओ इसका प्रारंभ से nवां पद, कहाँ से? प्रारंभ से nवां पद, nवां पद, प्रारंभ से nवां पद क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर। अब उल्टा कर दो, अब अंत से करते हो ना तो d में परिवर्तन हो जाता है। हाँ d माइनस में हो जाता है। क्यों? देखो जैसे 2 2 3 5 5 3 8 8 3, अगर हम श्रेणी यहाँ से देखें तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3। अगर उल्टा कर दें यही श्रेणी, 11 लिख दें, 8 लिख दें, 5 लिख दें, 2, तो यहाँ आ जाएगा कितना? d बराबर आ जाएगा -3। यानी अगर हम श्रेणी को चेंज कर लें, शुरुआत से न कह करके बल्कि अंत से कह दें, तो d कुछ नहीं बदलता, a d हो l हो जाता है, l a हो जाता है, और ये भी चेंज हो जाता है। तो देखो यही श्रेणी को अब हम अंत से कर रहे हैं, तो पहले अंत से, कहाँ से? अंत से nवां पद, nवां पद। जब अंत से करोगे तो उल्टा कर दो श्रेणी को, l हो जाएगा पहला टर्म, और यहाँ a हो जाएगा अंतिम पद, और d बराबर हो जाएगा -d। अब बताओ क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ करेंगे तो an बराबर a और a की जगह l प्लस n माइनस 1 और d की जगह -d। ठीक से लिखेंगे तो l प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, जोड़ दो। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक, देखो क्या आ गया? an यहाँ है, जोड़ेंगे तो देखो a प्लस l, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये बचा क्या? a प्लस l। अभी हम लोग सही नहीं हुआ है सिद्ध, अभी एक टर्म और ले लो तब। अभी तो हम लोग केवल एक ही देखे हैं, जैसे 5 यहाँ से 3 और क्या देख लिए हैं? 2 और 20 देखे हैं, 2 और 20 देखे थे, 22 आया था। अब इसका दूसरा पद देखो, इसके दूसरे पद को, तब अब जब दूसरा पद करोगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। n था, n के बाद एक टर्म आगे चलोगे तो n प्लस 1वां पद। तो अब n प्लस 1वां पद निकाल लो। कौन सा पद? प्रारंभ से। अब डायरेक्ट लिखेंगे प्रारंभ से, प्रारंभ से n प्लस 1वां पद,
वां पद। समझ में आ रहा है ना, यानी दूसरा पद n+1वां यानी n के बाद वाला। अब देखो n+1वां जब लगाओगे तो an+1 बराबर a+n+1 इंटू n की जगह हम क्या रख दिए n+1, सही है ना। अब करो a+nd समीकरण नंबर, ऐसे अंत से n+1वां पद। अरे गधा, बाद ही वाला आएगा ना अंत से, दूसरा तब भी होगा। ढक्कन, अंत से कहोगे तब भी दूसरा ही टर्म होगा। प्रारंभ से कहें 1 2 3 4, अब n इसको मान लो तो n में 1 जोड़ोगे तो n+2 पीछे तो वही तो होगा। अंत से कहोगे तब भी अंत से दूसरा टर्म, प्रारंभ से कहोगे तब भी 1 और 1 2, तब भी तो वही है, अंत से दूसरा। यहाँ से भी देखो 1 रखे हो, 1 1 2, प्रारंभ से दूसरा और 1 1 2 अंत से दूसरा। n बराबर ले लो, अगर यहाँ 5 ले रहे हो तो 5 1 6, प्रारंभ से 6, 5 1 6 अंत से 6वां, तो तभी जोड़ आएगा बराबर। नहीं समझ में आया क्या? देखो रुक जाओ, 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14, बस। अब देखो प्रारंभ से ये और अंत से पहला, प्रारंभ से पहला अंत से पहला, प्रारंभ से दूसरा अंत से, तो प्रारंभ से दूसरा कर रहे हो, इसको मान रहे हो n, तो n के बाद 1 है तो n+, तो यहाँ भी तो n+1 ही होगा। क्यों? क्योंकि n बराबर आप मान रहे हो 1 1 1, तो प्रारंभ से दूसरा पद कौन है, तो यहाँ भी रखो 1 1, अंत से दूसरा कौन है, तो 11 और 5 का योग, 11 5 16 और 14 और 2, तो वही तो कह रहे हैं कि प्रारंभ से n+1वां पद और अंत से भी n+1वां पद। अब रखो an+1 अब अंत से करोगे तो l बदल जाएगा, a बदल जाएगा, l हो जाएगा, प्लस अब माइनस हो जाएगा, माइनस n+1 -1 इंटू डी। यहाँ माइनस पहले ही लगा दिए क्योंकि d माइनस होता तो माइनस कर दिए। अब बचा क्या, an+1 बराबर l - nd, ये समीकरण नंबर 4, ये 3 होगा। समीकरण 3 और 4 को जोड़ो, समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण 4, तब भी आएगा। हाँ, वो कक्षा 11 का रूल हो गया फिर ना। अब देखो, अब फिर समीकरण 3 और 4 को जोड़ो, यहाँ क्या है a+n इंटू डी, और इधर क्या है l - n इंटू डी, ये इससे क्या आ गया a+l। यानी देखो प्रारंभ से और अंत से समान पदों का योग हमेशा अचर होगा या बराबर होगा, अचर या बराबर होगा, चाहे जो कह लो। उतार लो ये, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। बारह तक कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर दिया है Pn प्लस Qn स्क्वायर है, तो P जहाँ P तथा Q अचर हों तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। P और Q क्या है, अचर हैं, तो सर्वांतर ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं। देखो Sn बराबर अगर मान लो, अगर हम कहें 2 3 5 3 8 8 3 11, बस इतने ही देखो श्रेणी, ये पहला पद भी होगा और यही जोड़ भी होगा। पहले पद का जोड़ और पहला पद सेम होता है। देख लो, पहला पद 2 जोड़ोगे 2 ही आएगा और पहला पद भी 2 होगा, लेकिन ये देखो इसका दूसरा पद 5 होगा, a2 कितना होगा 5, लेकिन 2 पदों का योग 7 होगा। 2 पदों का योग s2 कितना होगा 7 होगा, ठीक। अगर हमको ये देखना हो ये, तो करेंगे क्या, जैसे ये देखो, ये तीसरा पद क्या होगा a3 8, लेकिन 3 पदों का योग 8 5 13 2 15, तो
तीन पदों का योग हो जाएगा 15। क्लियर। ऐसे ही यहाँ एन की जगह हम क्या रख देंगे 1, तो n बराबर 1 रखोगे तो 1 बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू, यही होगा। और p प्लस क्यू यानी इसी को S1 को ही हम लोग देखो क्या कहते हैं A1, यानी यही क्या है पहला पद है या यही A है। A बराबर आपको पता चल गया p प्लस कितना Q। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब n की जगह रख दो 2, n की जगह क्या रख दो 2 बराबर 2p प्लस 2 दूना 4q, सही है। अब S2 अगर हम बात करें S2, तो S2 को हम क्या अगर हमको निकालना है A2, क्या निकालना है A2, तो अगर हम S2 में S1 घटा दें, S2 में S1 घटा दें, S2 है कितना 7 और S1 है कितना 2, 7 में से 2 जाएगा क्या आ जाएगा 5। देखो दूसरा पद क्या है, ठीक। तो हम करें क्या, अगर हमको दूसरा पद चाहिए, कौन सा पद, तो इसमें होगा क्या S2 माइनस S1। S2 है क्या 2p प्लस 4q माइनस S1 है क्या माइनस p माइनस q, क्यों माइनस अंदर जाएगा तो 2p में p घटाओगे p और 4q में q घटाओगे 3q, ये क्या आ गया A2। अब A2 का मतलब आपको कई बार बता दिए हैं, A2 का मतलब होता है A प्लस D। अब A2 का मतलब होता है A प्लस D, तो A का वैल्यू देखो आपको पता है कितना P प्लस Q, तो D का वैल्यू निकाल लो। A2 दिया है, A2 बराबर क्या है, A2 का वैल्यू देखो, A2 का वैल्यू P प्लस 3Q, सही है। और बराबर A का वैल्यू आप निकाल लिए हो P प्लस Q और प्लस में क्या D, तो इधर से घटा दोगे तो P से P कट जाएगा और 3Q में Q जाएगा 2Q, तो D बराबर कितना 2Q। यही हमसे पूछा है कि अंतर बताओ सार्वंतर, ठीक। उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। चलो 14 नंबर देखो, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग। कह रहा है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका आठवां पद न आठवां पद दिया है AR बराबर दिया है कितना 2R प्लस माइनस 1। आठवां पद पता है यानी पहले 1 रख दो, 1 रखेंगे यहाँ तो 2 × 1 - 1 कितना हो जाएगा 1। दूसरा पद निकाल लो, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3। फिर तीसरा पद निकाल लो, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5। फिर चौथा पद निकाल लो 7, पांचवा पद निकाल लो 9। तो ये श्रेणी बन जाएगी कौन सी 1 3 5 7 9, डाट 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 कितने पदों तक n, यही पूछा ना n पदों का योगफल बताओ। तो A बराबर क्या है 1, D बराबर 2 और n बराबर n दिया है, तो SN बराबर n/2 और 2a माने 1 प्लस n - 1 और इंटू D, सही है। यानी करेंगे n/2 और 2 × 2 प्लस, अच्छा 2 कामन कर लो, जब 2 यहाँ से कामन करेंगे तो इंटू 2 और यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस n - 1, बोलो भाई, ठीक। ये इससे कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा n²। यही n पदों का क्या होगा योग, n पदों का योग। 14 है ये। 15 नंबर देखो, देख लेना उत्तर मिला लेना अपना। 15 में 2 प्रश्न दिए हैं, 15 का A और 15 का B। 15 का A क्या कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग दिया है, SN बराबर दिया है, हाँ 3n² - n, पहला पद तथा सार्वंतर ज्ञात करो। इसको 2 तरीके से A और D निकालना है, 2 तरीके से कर सकते हो। अभी जैसे बताए थे 1 रखो तो यानी 3 में से 1 जाएगा 2 रखो, 2 दूना 4 तिहाई 12 में से और 2 जाएगा 10, सही है ना। 3 रखो कितना
3 3 9, 9 3 27, 27 में से 3 जाएगा 24। देख लो 10 8 घट जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10, और इसमें ये 24। अब देखिए हमको S1 जितना है वही होता है क्या A1, पहला पद वही होता है। दूसरा पद कैसे निकालते हो आप, A2 बराबर S2 माइनस S1, यानी 10 में से 2 जाएगा 8। तीसरा पद आप कैसे निकालते हो, A3 S3 माइनस S2, S3 माइनस 24 में से 10 जाएगा 14। देखो कितने का अंतर है, 6 का। यहाँ कितने का अंतर है, तो यही है क्या D, इसका पहला पद 2, यही तो पूछा है। पहला पद और D बताओ, तो D हो जाएगा 6, पहला पद हो जाएगा 2। बस अभी तो समझाए थे ना, यहाँ पहला क्वेश्चन जो था यहाँ समझाए थे जोड़ के। इसका B वाला देखो, इसी का B में क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है, 8वां पद ज्ञात करो। n पदों का योग दिया है या n दिया है, हाँ 3n स्क्वायर प्लस 2n, सही है। nवां पद दिया है कि n पदों का योग दिया है, एक समांतर श्रेणी की n पदों का योग दिया है, 8वां पद बताओ। n पदों का योग दिया है, अब एक रखो S1, तो यहाँ 3 + 2 सही है 5 हो जाएगा। S2 बोलो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 प्लस 2 दूना 4, 12 4 16। ऐसे ही 3 रखेंगे S3, 3 रखेंगे तो बताओ 3 3 9, 9 3 27 और प्लस 3 दूना 6, 27 6 33, 7 6 13 33, ये आ गया। अब देखो ये जोड़ निकल गया। अब A1 निकाल लो, A1 तो वही होगा जो S1 होगा, A1 5 होगा, A2 कितना होगा, A2 S2 माइनस S1, 16 में से 5 जाएगा 11, सही है। अगर A3 निकालना हो तो या 33 में से 16 घटाओ, 13 में से 6 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1, 17। देखो 5 6 11, 11 6 17 है। D पता चल गया, यानी D बराबर, समझ में आ रहा है ना, D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर 6 हो जाएगा। अंतर कितने का है, 6 का, तो D बराबर हो जाएगा 6। अब 8वां पद बताना है, तो AR बराबर A + R - 1 × D, तो A की जगह A रखो, A का वैल्यू 5 प्लस R - 1 और D का वैल्यू 6, तो यहाँ मिला के आ जाएगा AR बराबर कितना, 5 + 4, 5 + 6 R और -6, तो आ जाएगा AR बराबर कितना, AR बराबर 4 - 1, 6R - कितना 1। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, यही है 8वां पद, उतार लो। चलो देखो नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन, 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर दिया है, Sn बराबर दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है तथा इसका mवां पद am बराबर दिया है, am बराबर mवां पद दे दिया है, कितना दिया भैया, देखो 164 है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, यम बराबर ज्ञात करना है। यमवा पद का सूत्र होता है m + a + m - n, अगर होता तो a + n - 1, यानी m - 1 × d बराबर कितना 164। यहाँ से n निकाल लो, Sn 1 रखोगे तो 3 1 क्या 3 5 8। S2 बताओ, 2 दूना 4 तिहाई 12 और 5 दूना 10, 12 10 बाई। S3 बताओ, 3 3 9, 9 3 27 प्लस 5 तिहाई 15, 27 15 कितना 5 7 42, सही है। अब A1 निकालो, A1 तो वही होगा पहला पद 8। A2 बता दो, A2 S2 माइनस S1, S2 माने कितना 22 में से 8 जाएगा 14,
अब पता चल गया डी निकाल लो। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो कितना 14 माइनस 8 बराबर क्या 6। अब आपसे पूछा है ए भी पता है, ए की जगह कितना दिया है 8 प्लस m-1 और डी का वैल्यू 6 बराबर 164। हाँ अभी घटा दो 8, m-1 इंटू 6 इक्वल 8 घटाओगे 14 में से 8 जाएगा 6, 156 कटा दो 5 6 दूना 12, 6 दूनी 12 सही है, और 3 और 6 6 का 36 26, तो m-1 बराबर 26, तो m बराबर 27। यही पूछा है कि m बताइए। ठीक, ये 16 है। 17वां देख लीजिए, 17 क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या करा है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर दिया है कितना 2n स्क्वायर प्लस 7n, तो उस श्रेणी का 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग, 5 पद निकाल सकते हो आराम से। S1 कैसे होगा, S1 बराबर 2 1 क्या 2 7 2 9, S2 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 7 14 14 8 हाँ 22, यानी वही है क्या, देखो नहीं 22। S3 बता दो, S3 हाँ 3 3 9 9 दूना 18 प्लस 7 3 21 8 1 9 और यहाँ 2 1 3 39। अब बताओ A1 तो वही होगा, A1 क्या होगा 9, A2 S2 माइनस S1, 22 में से 9 जाएगा 22 माइनस 9 13। अब D बता दो, D बराबर A2 माइनस A1, यानी क्या आ जाएगा 4। अब आपको पूछा क्या है कि 5 पदों का योग, तो पहला पद बता दो कौन है 9, दूसरा पद, अब दूसरा पद निकालना है, तो D आ गया 4, तो 9 में 4 जोड़ेंगे 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25। यही 5 पदों का योग पूछा है कि प्रथम 5 पद ही पूछा है, प्रथम 5 पद पूछा है कि प्रथम 5 पदों का योग। हाँ प्रथम 5 पदों को ज्ञात करो, यही तो है प्रथम 5 पद, यही पूछा है प्रथम 5 पद यही है। एक और देख लो, लास्ट देख लो प्रथम 5 पद, यही है प्रथम 5 पद। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है, तो श्रेणी का 15वां पद, n पदों का योग दिया है, Sn बराबर दिया है कितना 1/2 n प्लस 1, तो हम क्या, हमको 15वां पद पूछा है ना, हाँ बाहर भी n है, हाँ चलो n है बाहर। अगर हमको 15वां पद पूछा है आलोक, अब भी देखो कई बार बता दिए, अगर हम ये निकाल लें 15वां पद पूछा है, हाँ अगर हम 15 पदों के योग में से 14 पद का योग क्या करें, घटा दें, तो क्या बच जाएगा 15वां पद आ जाएगा क्या, 14 पदों का योग घटा दें। यही तो करते आए हो अभी। जैसे हमको दूसरा पद निकालना था, तो हम क्या करते थे, दूसरे पद के योग में से पहले पद का योग क्या करते थे, हमको चाहिए कितना पद 15वां पद चाहिए, तो 15वां पद निकालने के लिए हम 14 पदों के योग, 15 पदों के योग में से कितना पद योग, तो यहाँ क्या रख देंगे 15, तो S15 15/2 और 15 और 1 16, 2 से भाग दोगे 8, 15 8 120, और S14 निकाल लो 14, तो 14/2 इंटू 15, 2 सत्ते 15 सत्ते 105, सही है। अब आपको कौन सा पद पूछा है 15वां पद, तो ये 15 बता दो, ये 15 होगा क्या, S15 माइनस S14, 15 120 माइनस 105 कितना आ जाएगा 15, 15वां पद खुद 15 ही होगा। देख लो उत्तर, ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली हो गई फिनिश। ठीक, देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। समझ गए, ये तो कर लिए हो। अगर दूसरा पद निकालना था तो 2 पदों के योग में से पहले पद का योग घटा देते थे शुरू में, इसीलिए तो ऐसा बता दिए।